बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था। इफ़ स्टेटमेंट की ये लिमिटेशन है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए हम जो लिमिटेशन है इफ़ स्टेटमेंट की उसको ओवरकम कर सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, जब एंड अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। इसमें क्या होगा कि जब दोनों सूरतों में, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, दोनों सूरतों में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। इफ़ इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज़ केप्ट, ठीक है। इन इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। जो दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, एक स्किप हो जाएगा। एंड बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप। और दोनों जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप नहीं हो सकते। तो इट मीन्स के जो है दोनों सूरतों में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ज़रूर होगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब इसके हम साइंटिक्स पे आ जाते हैं। इसका साइंटिक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले यू हैव टू राइट द कीवर्ड इफ़, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेटमेंट 1 आ गई है और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड आता है एल्स लिखेंगे और उसके बाद फिर स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा साइंटिक्स है। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 हों उस सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इन स्टेटमेंट्स को हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें साइंटिक्स इस तरह से हो जाएगा इफ़ कंडीशन, और ये देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद एल्स के बाद दूसरी कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट भी बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन है, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। इफ़ स्टेटमेंट से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और दूसरी सूरत ये है कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट कर रहे हैं कि कंडीशन चाहे ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट्स ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी और एक स्किप हो रही है और एक एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम करते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 11.4 राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एक नंबर यूज़र से इनपुट करवाना है। उसके बाद हमने उसको चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, 2 पे डिविजिबल हो, मीन्स के रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। नंबर के लिए n वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। उसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। उसके लिए हमने स्क्रीन पर उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाया अंडर अ नंबर एंड स्कैनअप फंक्शन के ज़रिए फिर हमने उस वैल्यू को n में स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन बनानी है। साइंटिक्स हमें याद है इफ एल्स का। कंडीशन क्या होगी कि अगर नंबर का हम मॉडुलस लें 2 के साथ, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ लगा लेंगे स्टार्ट में। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू नंबर इज़ इवन, ठीक है, हम ये प्रिंट करा देंगे स्टेटमेंट। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे नंबर इज़ ऑड। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 10, और तो देखिए 10 को हमने जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। इट मीन्स 10 इज़ इवन नंबर। उसके बाद
फिर हम एक और प्रोग्राम देखते हैं 11.5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल आर नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसमें हमने दो नंबर यूज़र से लेने हैं, उसके बाद हमने चेक करना है कि दोनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसे खुद ट्राई करें, ठीक है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद 11.6 है, ये भी आपने बेटे खुद सॉल्व करना है, इसको भी ट्राई करें। बहुत आसान सा प्रोग्राम है, इसको एक दफ़ा खुद करें। फिर उसके बाद 11.7 है, ये भी आपने करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या करना है कि एक ईयर की वैल्यू यूज़र से एंटर करवानी है। उसके बाद हमने चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो और ये जो लीप ईयर होता है उस ईयर को हम जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, और ये हर 4 ईयर्स के बाद आता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? यहाँ पे कंडीशन दी है, इफ़ ईयर फॉर एग्जांपल वाई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ईयर के लिए। इफ़ ईयर का हम अगर मॉडुलस लें 4 के साथ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो यूज़र ने एंटर किया है ईयर वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। तो 4 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये लीप ईयर जो है 4 ईयर्स के बाद आता है। उसके बाद फिर 11.8 है, बेटे ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।